एक को तो पप्पू नाम दिया, दूसरे को भी गप्पू के नाम से लोग बोलने लगे। एक पप्पू है, एक गप्पू है। एक तो पप्पू है ही है, दूसरा गप मारता है, गप्पू कहलाने लगा। तो ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी जो है ना, इनको पूछिए कि अगर वोट ही चोरी करना है तो लोकसभा चुनाव में तो हम लोगों ने 400 पार का नारा दिया था अभी साल भर पहले। कह रहा वोट चोरी नहीं करता तो उतना भी सीट नहीं आता बीजेपी। नहीं, वोट चोरी करते तो हम 400 को पार मैं होते। जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ अभी बीजेपी के कार्यकर्ता और ब्रह्मपुरा उम्मीदवार है, इनसे जानेंगे इनके क्षेत्र की जो समस्या, जो क्षेत्र का जो सबसे बड़ी समस्या है। विधायक 5 साल 10 साल से है वहाँ का प्रभुनाथ सिंह यादव, अभी तक कितना विकास और क्या क्या काम किया कि इतना इन लोगों ने जनता के साथ बुरा व्यवहार किया है। विकास को लेकर, विकास के नाम पर इन लोगों ने इतना लूटा है क्षेत्र को, इनकी अर्थी तैयार है। और बरहमपुर विधानसभा चुनावी अर्थी तैयार है। और अब स्थिति यह है कि इनकी चुनावी अर्थी को उठाने वाले 4 लोग मिल नहीं पा रहे हैं। और यही समझ लीजिए कि कितना काम किया है। पूरे शाहाबाद मंडल से राजद का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो अभी तक 10 साल से विधायक है, 10 साल में कुछ भी विकास नहीं किया है। 10 साल में रोड नहीं बना, 10 साल में स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं हुई, 10 साल में अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं हुई। जनता ने उनको सेवा करने के लिए विधायक बनाया था, वो जनता की छाती पर बैठकर मेवा खा रहे हैं। और जनता जो है बुरे हालत में है, बदहाल है, सड़कें बदहाल हैं। तो फिर 10 साल से विधायक कैसे बन जाते हैं? विधायक तो आप जानते हैं ना, अभी भी कहीं कहीं राजद का जंगल राज है, दहशत है। पूरे तौर पर जब तक राजद मुक्त बिहार का निर्माण नहीं होगा। तो केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार आपकी है, जांच बिठाइए कि गुंडागर्दी कैसे है। अभी 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 उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, आपकी जानकारी में नहीं है क्या? जी जानकारी में है। तो जांच तो कई पहलू पर चल रहा है और बहुत जल्द उसका नतीजा भी आएगा। और इस तरह के लोग सलाखों के पीछे भी जाएंगे, जनता खुली हवा में सांस ले पाएगी। ये तो चल रहा है। तो अभी वहाँ जो 10 साल में है, सड़क की हाल क्या है? सड़क की हाल, सड़क है ही नहीं, गड्ढे हैं। सड़क है ही नहीं, गड्ढे हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरे बिहार में सड़क एकदम चकाचक है। बिल्कुल कह रहे हैं नीतीश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे बिहार में सड़कें बिल्कुल चकाचक है। ब्रह्मपुर विधानसभा में क्यों नहीं है? और पानी तो हर घर में नीतीश जी की सरकार में, एनडीए सरकार में है, हर घर में है वो पानी, नल जल की व्यवस्था हो गई है। जल वहां से आए और आप नल की टोटी को बंद करके रखें तो जल गिरेगा क्या? तो हमारे बरहमपुर विधानसभा के विधायक ने यही किया है। सरकारी योजनाएं जनता तक ना पहुंच पाए, इसके लिए वो लगे रहते हैं। क्योंकि जनता अगर खुशहाल हो जाएगी तो उन जैसे विधायक को कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा बिहार विकास की गति पकड़ चुका है, पूरे बिहार में विकास हो रहा है। लेकिन जहां साजिश ही है, जहां का जनप्रतिनिधि यही चाहता हो, जहां का विधायक, जहां का सांसद यही चाहता हो, यहाँ विकास नहीं होना चाहिए, लड़के बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी साजिश को समझने लगेंगे, रोजगार मिल जाएगा तो उनको पीछे कोई चलने वाला, उनके साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। तो साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि बरहमपुर विधानसभा आज भी 21वीं सदी में पूरा देश चला गया, लेकिन बरहमपुर विधानसभा को 19वीं सदी में ही रखा जाए, वही प्रयास 10 साल से चल रहा है उनका। लेकिन अब इस दफा के चुनाव में लोग जाग चुके हैं, जनता जाग चुकी है, युवा समझदार हो गए हैं, जाति पात से ऊपर उठ गए हैं। देखिए, जाति तो कभी जाएगी नहीं, जाति कभी नहीं जाती है, जातिवाद जाना चाहिए। जातिवाद चला गया है बरहमपुर विधानसभा की जनता के बीच से। अब जाति तो है, जातिवाद नहीं है। अब जाति, वहाँ की जितनी जातियां हैं, जितने मतदाता हैं, सब विकासवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। जातिवाद समाप्त है हमारे यहाँ से, और उसका परिणाम इस चुनाव में देखने को मिलेगा। वहाँ का स्कूलों का हालत क्या है? बहुत ही बुरा। स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य, मैं तो कह ही रहा हूँ कि बरहमपुर को अगर आप नंबर देना चाहें कि बिहार के 243 विधानसभा में बरहमपुर कौन से पायदान पे खड़ा है, तो बरहमपुर 243 नंबर पर मिलेगा। ये विकास के आधार पर ही आकलन होता है ना। न स्कूल है, न अस्पताल में व्यवस्था है चिकित्सा की,
न सुरक्षा की कोई व्यवस्था है, न सड़कों की कोई व्यवस्था है, ऐसे ही चल रहा है। भगवान भरोसे चल रहा है। यही मान लें आप, यही मानना पड़ेगा अब तो, भगवान भरोसे चल तो रहा फिर 10 साल से विधायक कैसे, वहाँ की जनता है। कैसे मैं चुन बार रही है? बार कह रहा हूँ, वहाँ दहशत का माहौल है, वहाँ दहशत का माहौल है। वहाँ लोग जानते हैं कि अगर इन्हें वोट नहीं दिया तो उनकी दुर्दशा अभी जो हो रही है, जो कुछ बाकी है, वो भी हो जाएगा। आप तो उसी क्षेत्र से आते हैं ना? बिल्कुल, मैं उसी क्षेत्र से आपके आता हूँ। अंदर भी दहशत है उनका? नहीं, मैं तो पैदा ही हुआ हूँ दहशत को समाप्त करने के लिए। मेरा तो जन्म ही हुआ है दहशत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और भाजपा का कोई भी सिपाही दहशत से नहीं, आतंकवाद से और ऐसे लोगों से घबराता नहीं। हमारे सारे कार्यकर्ता कमर कसकर मुरेठा बांध कर तैयार हैं, और इस चुनाव में हम लोग बरहमपुर को ही नहीं, पूरे शाहाबाद मंडल को राजद मुक्त करेंगे, और सुशासन वहाँ भी चलेगा, वहाँ भी विकास होगा, जैसे बिहार के बाकी राज्यों में, बाकी विधानसभाओं में हो रहा है। बिहार का मुख्यमंत्री इस बार कौन बनेगा? निश्चित तौर पर एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा, एनडीए की सरकार होगी। बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा? ये मुद्दा बहस का है ही नहीं, ये मुद्दा चर्चा का है ही नहीं। जो भी योग्य होगा वो होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। कितना सीट जीत रहे हैं इस बार? 225 तो हमारा कम से कम जो लक्ष्य है वो 225 का है। निश्चित तौर पे हम उससे ज्यादा जाएंगे। 25 से ज्यादा जाएंगे? बिल्कुल। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव के बाद एक मजबूत सरकार 5 वर्षों तक चलेगी। चुनाव के बाद फिर अगर नीतीश जी पलट गए तब? ऐसा क्यों लगता है आपको? जैसे नीतीश जी पलटते रहते हैं। गलती तो एक आध बार हो जाती है, हुई गलती, ऐसा है नहीं। नीतीश जी भी विकास पुरुष हैं, वो जानते हैं बिहार को क्या चाहिए, बिहार को विकास चाहिए, और उन्हें ये भी पता है कि राजद के लोग, राजद का नेतृत्व विकास के बारे में कोई सोच ही नहीं है उनकी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जितना भी योजना है सारा हमारा कॉपी कर लिया है। हम बोले थे 200 यूनिट फ्री देंगे, नीतीश जी 125 दिए हैं, अगर देना ही थे तो 200 से ज्यादा दे देते। तेजस्वी जी को एक सलाह देंगे। तेजस्वी जी सबसे पहले जाएं लालू जी के पास और उनको शिकायत करें कि आपकी सरकार थी, 15 वर्षों तक आप मुख्यमंत्री रहे, तो आपने इन सारी चीजों को कर दिया होता तो आज राजनीति करने में बड़ी सुविधा होती। उन्हें तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया 15 सालों में ये सब। अगर वो वास्तव में विकास चाहते हैं, उनको दर्द है बिहार के लिए, उनका आरोप है कि सब कुछ हमारे ही विचारों को किया जा रहा है, तो पहले सबसे पहले जाएं, उनके घर में 2-2 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, पूर्व के, भूतपूर्व के, जाएं, जाकर पूछें कि उन लोगों ने किया क्यों नहीं। जब उनके पास शासन था, जब उनके पास मौका था, तो किया क्यों नहीं। पहले तो वो वहां पूछे ना। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कर रहे हैं। अरे हम कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं। आपने क्या किया? तेजस्वी यादव कह रहे कि 17 महीना में जब मेरी सरकार थी तो हमने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया, लेकिन नीतीश कुमार 20 साल में कुछ नहीं किया। उन सारे 5 लाख में से 500 लोगों से जाकर मिल लीजिए आप, कौन सी सरकारी नौकरी मिली हो। जो बीपीएससी टीचर बना है, बताइए कौन सी मिली है, जाकर देख लीजिए, पता कर लीजिए। आज ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? अगर उन्होंने सब कुछ ठीक ही किया था तो यहाँ के युवा दुखी क्यों है, यहाँ के युवा परेशान क्यों है? तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर जो वोट अधिकार यात्रा किया था, उसने एनडीए पे और बीजेपी पे आरोप लगाया था कि ये सब वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। बूथ लूटता कौन था? बूथ लूटने वाले वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। याद है आपको, बिहार के अंदर बगैर बूथ लूटे चुनाव का परिणाम नहीं आता था। वो बूथ चोरी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और उनके जैसा अकलमंद आदमी तो ये दोनों ही अकलमंद। एक को तो पप्पू नाम दिया, दूसरे को भी गप्पू के नाम से लोग बोलने लगे। एक पप्पू है, एक गप्पू है। एक तो पप्पू है ही है, दूसरा गप मारता है, गप्पू कहलाने लगा। तो ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी जो है ना, इनको पूछिए कि अगर वोट ही चोरी करना है तो लोकसभा चुनाव में तो हम लोगों ने 400 पार का नारा दिया था अभी साल भर पहले।
कह रहा वोट चोरी नहीं करता तो उतना भी सीट नहीं आता बीजेपी नहीं, वोट चोरी करते तो हम 400 के पार होते, अगर इनके आरोप को मान ले तो। कह रहे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार वो वोट चोरी करके ही सरकार बना है। कर्नाटक में भी हमारी सरकार होती, हर जगह हमारी सरकार होती। हम चुनाव को एक धर्म युद्ध के तरह लेते हैं। चुनाव हमारे लिए धर्म युद्ध है। हम किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की प्रक्रिया को नहीं सही मानते। हम जनता के आदेश को हम आशीर्वाद मानते हैं, और जहां जनता हमारे को जो आदेश देती है हम उसे आशीर्वाद मानकर उस तरीके से काम करते हैं। इंडिया गठबंधन बोल रही है कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के शासन में है और 11 साल से केंद्र में मोदी जी है, लेकिन बिहार में अभी तक एक भी कारखाना नहीं लगा। एनडीए सरकार की वजह से ही लोग 6 बजे के बाद घरों से बाहर निकल रहे हैं। एनडीए सरकार की वजह से ही 400 से जो पेंशन मिलता था वो 1100 हो गया। एनडीए सरकार की वजह से ही राशन, हमारे यहाँ के जो मजबूर लोग हैं, कमजोर वर्ग है, उनको राशन मिल रहा है मुफ्त का। एनडीए सरकार की वजह से ही आपके यहाँ लगातार धड़ाधड़ एयरपोर्ट बन रहे हैं। एनडीए सरकार की ही वजह से आज आप बक्सर से पटना आते हैं तो 1.5 घंटे में आ जाते हैं। एनडीए सरकार की वजह से ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। और अब इसके बाद अगला नंबर निश्चित रूप से उद्योगों के विकास का है। व्यवसायी संतुष्ट हैं, यहाँ सुरक्षित है। यहाँ अब उसे अपनी दुकान 5 बजे बंद करने की हड़बड़ी नहीं होती है। आप जाएं देखें, तमाम बाजारों में दुकानें 10 बजे तक खुली रहती हैं। ये एनडीए सरकार की वजह से। किसानों को 6,000 रुपये जो मिल रहे हैं वो एनडीए सरकार की ही वजह से मिल रही है। और ये सारा काम पिछले 11 वर्षों के दौरान ही हुआ है, 65 वर्षों के दौरान नहीं। 11 वर्षों का काम है एनडीए सरकार की वजह से। पहले लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में देखने की चीज क्या है, तो लोग ताजमहल कहते थे। आज किसी से पूछिए जाके कि उत्तर प्रदेश में देखने लायक क्या चीज है, तो लोग कहते हैं अयोध्या का श्री राम मंदिर। बिहार में जो अभी एसआईआर हुआ है, ये चुनाव के समय ही क्यों एसआईआर? ये ऐसा कहना इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहते हैं कि जब इसको एसआईआर करना ही था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कर लेते, विधानसभा चुनाव के बाद क्यों कर रहे हैं बिहार में? हमेशा ये तो एक जनरल प्रक्रिया है। हर चुनाव के पहले मतदाताओं की जांच होती है। हर चुनाव के पहले कुछ मतदाता जोड़े जाते हैं। हर चुनाव के पहले जो मतदाता नहीं रहे या गलत ढंग से हैं उनको बाहर किया जाता है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, इनकी अज्ञानता है ये। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बोले हैं कि एसआईआर में पूरे बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। 65 लाख लोगों को अगर काटा गया है तो शिकायत का भी मौका है ना। अगर आपका नाम काटा गया है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 65 लाख लोगों में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराया कि मेरा नाम गलती से काटा गया है, मेरा नाम का कटना गलत है। 65 लाख में एक व्यक्ति ने। ये आप पप्पू और गप्पू की बातें तो बिल्कुल ही, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और जनता ध्यान नहीं दे रही है। बस मीडिया वाले जो हैं वो पप्पू और गप्पू की बातों पर ध्यान देते हैं, बाकी जनता जानती है। तेजस्वी यादव अभी बिहार अधिकार यात्रा पे है, और जितना यात्रा करें उतना लाभ होगा हमें। लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं उनका। कह रहे कि हम युवाओं को जगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का युवा जाग चुका है। अब वो न तो पप्पू जी की बातों में आने वाला है, ना गप्पू जी की बातों में आने वाला है। यहाँ का युवा जाग चुका है। तेजस्वी यादव को एक नया नाम दे दिए आप? नहीं, ये नया नाम मैंने नहीं, जनता ने दिया है। गप्पू ये इतनी गप्पे हाँकते हैं, इतनी गप मारते हैं कि उनका नाम जनता ने दे दिया है गप्पू। एक पहले से पप्पू था, एक गप्पू हो गया। तो क्या लगता है फिर से अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में कारखाना लगेगा? बिहार के युवाओं प्लान करके बाहर नहीं जाएंगे बिहार से बाहर? निश्चित एनडीए सरकार का पहला लक्ष्य है कि हर युवा को उसके अपने क्षेत्र में रोजगार मिले, हर युवा का विकास हो, हर परिवार का विकास हो, हर परिवार में खुशी की लहर दौड़े, हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा को, हर परिवार के हर सदस्य को चिकित्सा की सुविधा मिले। हम तो हमारी सरकार उस पर लगातार काम कर रही है और दिख भी रहा है लोगों को। तो आपको विश्वास है कि इस बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में? नहीं, इस बार तो हम 225 के ऊपर सरकार बना रहे हैं। पूर्ण बहुमत 122 225 सीटें लाकर सरकार बना रहे हैं। बीजेपी कितने सीट पर लड़ रही है? देखिए, ये तो हमारे केंद्रीय नेताओं, राष्ट्रीय नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के निर्णय का विषय है। इस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूँगा,
ये एनडीए जितनी भी सीटों पे लड़ रही है, एनडीए तमाम सीटों पे लड़ रही है और तमाम सीटों में से हम 80% सीटें जीत रहे हैं। हम 80% सीटें जीत रहे हैं। एनडीए की बहुमत की सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, विकासशील सरकार बनेगी और बिहार को पूरे देश भर में हम विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी। अनिल जी का कहना है कि फिर से हम 2025 में नीतीश जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को हम एक विकसित प्रदेश बनाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए यूथ जागरण।